देखो यार, 90% नए ड्राइवर्स की एक सबसे बड़ी समस्या होती है जब वो रोड पे चलते हैं। मान लो चढ़ाई आ जाती है और वहां पर उनको गाड़ी रोकना पड़ जाए या फिर गलती से उनकी गाड़ी बंद पड़ जाए। खास करके तब जब चढ़ाई एकदम खड़ी हो, वहां पे अपनी गाड़ी को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि नए ड्राइवर्स घबरा जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी गाड़ी। या तो उनकी गाड़ी पीछे जाने लगती है या बंद हो जाती है। आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आगे भी नहीं बढ़ती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आज की वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मेरी क्लच वाली वीडियो की प्लेलिस्ट पर जितने भी वीडियोस हैं उन सभी पर एक कमेंट कॉमन मिला कि सर, क्लच तो हम अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन चढ़ाई पर बड़ी दिक्कत आ जाती है। चढ़ाई पर हम क्लच कैसे कंट्रोल करें, हमारी गाड़ी कैसे उठाएं। आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी पीछे जाती है और कुछ केसेस में गाड़ी बंद भी हो जाती है। इसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में बताने वाला हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। 3 से 4 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। वो सारी ट्रिक आपने सीख ली तो मैं गारंटी देता हूं, कितनी भी खड़ी चढ़ाई हो, आपकी गाड़ी पीछे नहीं लुढ़केगी बल्कि आगे जाएगी और 1 इंच भी आपका टायर पीछे नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करके बताता हूं किस तरह से आप वो सारी चीजें करोगे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये ट्रिक समझने से पहले आपको आपकी गाड़ी के क्लच का बाइटिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो उसको पता करो, कहां पर आपकी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट अचीव हो रहा है क्लच से, और वहां से ये ट्रिक स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पूरा खेल बाइटिंग पॉइंट और टाइमिंग का है। ये दोनों चीज आप अच्छे से समझ गए तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जस्ट थोड़ा सा आगे एक लेफ्ट टर्न है और वो एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई है। वहां पे हम हमारी गाड़ी लेकर के जाते हैं और रोकते हैं। सिचुएशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो रोड है जहां पे हम टर्न होंगे और यहाँ पे एक ऐसा रोड आ रहा है, वो वाला रोड चालू है। अब हम अज्यूम करेंगे कि हम ट्रैफिक में हैं और ट्रैफिक में हमारी गाड़ी सिग्नल हो या फिर खड़ी चढ़ाई पर भीड़ हो, वहां पे हमारी गाड़ी रुक गई है। कुछ 2 से 3 ट्रिक में बताने वाला हूं, उनमें से कोई सी भी आप एक इस्तेमाल करोगे, आप जंग जीत जाओगे, आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको सारी डिटेल बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं। आपको आई होप हैंड ब्रेक का भी एक अलग एंगल दिख रहा होगा। वो थोड़ी थोड़ी देर में मैं बताते रहूंगा आपको कहां पे हैंड ब्रेक का यूज कर रहा हूं, और उस हिसाब से हम सारी चीजें करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे लेफ्ट टर्न है और लेफ्ट टर्न में अपनी गाड़ी लेते हैं। ब्रेकर गड्ढा था, ये लेफ्ट टर्न आ गया है और यहाँ पे अपनी गाड़ी को पूरा लेफ्ट ले लेते हैं अपन। ठीक है, अपन ने ये ले लिया। ठीक है, अब ऐसी जगह आ गए हैं अपन जहां पे अपनी गाड़ी एकदम खड़ी चढ़ाई पर है, ऐसी। अब मैं आपको ब्रेक छोड़ के बताता हूं। न्यूट्रल है गाड़ी, देख सकते हो, मैंने क्लच छोड़ा, अपनी गाड़ी न्यूट्रल है। ठीक है, अभी मैं ब्रेक छोड़ के बताता हूं, अपनी गाड़ी पीछे की ओर गुड़केगी। ये देखो, गुड़क रही। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है क्योंकि ज्यादा स्पीड में अपनी गाड़ी पीछे जा रही है। अब देखो, यहाँ पे 2 से 3 ट्रिक है। पहली ट्रिक में क्या होता है, आप हैंड ब्रेक यूज कर सकते हो। कहाँ यूज करोगे वो ट्रिक्स में वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहली ट्रिक समझ लो, हैंड ब्रेक वाली। अब ये ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है शुरुआती दिनों में, जब आप ड्राइविंग सीख रहे हो और चढ़ाई पर कोई टीले पे प्रैक्टिस कर रहे हो। आप चाहो तो हल्के फुल्के ट्रैफिक में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है। ठीक है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी क्या करना है, क्लच दबाना है, फर्स्ट गियर लगाना है। ठीक है, हैंड ब्रेक अभी रिलीज नहीं करना है, हल्की सी रेस दे करके रखनी है। हल्की सी रेस दे लो और क्लच को छोड़ना है बाइटिंग पॉइंट तक। देखो, मोमेंटम आया, गाड़ी मेरी पीछे ऐसी दब रही है और आगे की ओर उठ रही है। ये इस पॉइंट पे अपने क्लच को होल्ड करना है और हैंड ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ना है और क्लच धीरे धीरे रिलीज करोगे। देखो, मेरी गाड़ी अपने आप बढ़ गई। ठीक है, इसमें गाड़ी आपकी झटके से आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसमें एकदम स्मूथ आपकी गाड़ी बढ़ेगी। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई सडन एक्सीलरेटर दिया, गाड़ी ठुक ना जाए, तो उन लोगों के लिए ये ट्रिक्स सबसे बेस्ट है। हालांकि अगर आप भीड़ में हो, ठीक है, अपन न्यूट्रल करके पीछे चलते हैं। अगर आपकी गाड़ी भीड़ में हो और भीड़ में आप ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है। ये लेंदी प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, आप पहले
एक्सीलरेटर को मेंटेन करोगे, फिर क्लच को मेंटेन करोगे, फिर उसके बाद आप हैंड ब्रेक रिलीज करोगे, तो इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी गड़बड़ हुआ तो आपकी गाड़ी पीछे गुड़केगी या फिर बंद होगी। अब दूसरी टेक्निक क्या है? अब दूसरी टेक्निक है क्विक एक्सेलरेशन वाली। अब ये टेक्निक बहुत इजी है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आप ब्रेक प्रेस कर लो। और ये टेक्निक मैं आपको बताऊं कहाँ यूज करना है। जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, 2 कदम आगे बढ़ा फिर रुका चढ़ाई पर, फिर 2 कदम आगे बढ़ा फिर रुका, वहां पे आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। हैंड ब्रेक वाली टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आप स्लो मूव करोगे उसमें, ठीक है। अब ये टेक्निक कैसी? आपने ब्रेक दबा दिया, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया, हैंड ब्रेक नहीं लगाना है, जैसे कि आप देख सकते हो हैंड ब्रेक पूरा रिलीज है, ठीक है। क्लच दबाना है, फर्स्ट गियर लगाना है। अब आपको क्या करना है? बाइटिंग पॉइंट तक अपना मोमेंटम लाना है क्लच का और तुरंत रेस देनी है। ये देखो बड़ी आगे, तुरंत पॉइंट नोटिस करना, उसका टाइमिंग नोटिस करना मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। बाइटिंग पॉइंट तक लाया, ये देखो हल्की सी आगे चढ़ती है ना गाड़ी, ये देखो साउंड चेंज होता है। ये इस पॉइंट पर क्लच को ला करके तुरंत एक्सीलरेट करो, क्लच रिलीज करो, हल्का सा मिनिमल सा। एक बार और देख लो, मैं वो चीज आपको बता देता हूं करके, ठीक है। पीछे ले लिया अपन ने, ब्रेक ले लिया, बाइटिंग पॉइंट, तुरंत रेस और हल्का सा क्लच रिलीज। अब हल्की सी रेस आ गई ना तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। तो यही टाइमिंग आपको मेंटेन करनी है। ये टाइमिंग मेंटेन कर ली तो आप ये टेक्निक बहुत इजी कर लोगे। अब आप देख सकते हो मैं एक्सीलरेटर भी दे रहा हूं और मेरी गाड़ी एकदम से आगे नहीं बढ़ रही, स्मूथली आगे बढ़ रही। तो शुरुआत में हो सकता है आपको झटका लगेगा, हो सकता है आपकी गाड़ी बंद होगी, लेकिन एक टाइम बाद आप ये चीज बहुत आसान तरीके से कर लोगे। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मैं बैटमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत सारी एसेसरी मैंने बैटमैन की लगा रखी है अपनी गाड़ी के अंदर। मैंने अपनी ट्रेवलिंग को और ज्यादा कन्वीनियंट करने के लिए एक एसेसरी और मंगाई है, वो है इन्वॉल्व का डीसी बैटमैन मोबाइल होल्डर विद कार परफ्यूम। इसकी खास बात दोस्तों पता है क्या है? ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का है। इस पर अपने मोबाइल को होल्ड कर दो और आप इजीली जीपीएस कंट्रोल कर सकते हो, कोई कॉल अटेंड कर सकते हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। साथ ही में इसके परफ्यूम भी आता है जिसकी खुशबू एकदम माइल्ड और बहुत ही प्यारी है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी ट्रिप एकदम कन्वीनियंट हो जाएगी। तो देर किस बात की, अभी जाएं और बैटमैन मोबाइल होल्डर ऑर्डर करें अपने लिए, अपनी कार के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, अभी जाकर के चेकआउट कर लो। अब एक ट्रिक होती है जिसमें आप अपनी गाड़ी को क्लच पे होल्ड करते हो। हालांकि ये टेक्निक रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप क्लच को ज्यादा लोड देते हो, ज्यादा प्रेशर देते हो, जिससे आपकी क्लच प्लेट कुछ टाइम बाद हो सकता है रेगुलर प्रैक्टिस से खराब हो सकती है, ठीक है। अब वो टेक्निक मैं आपको बताता हूं वो कैसे करनी है। क्लच दबाया, ब्रेक लिया, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज करा, ठीक है। मेरी गाड़ी अभी पूरी फ्री है, मेरी गाड़ी आराम से पीछे जाएगी और स्मूथली अपनी गाड़ी आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है। मैं ब्रेक हटा रहा हूं, देखो मेरी गाड़ी पीछे जा रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको होल्ड करना है क्लच, ठीक है। अभी मैं ब्रेक छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये देखो मेरी गाड़ी क्लच पे होल्ड है। अब मैं हल्का सा रेस दूंगा और क्लच रिलीज करूंगा, मेरी गाड़ी ये देखो आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई। ये चीज आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्लच पे होल्ड करना गाड़ी आपको सीखना पड़ेगी। आपने देखा बहुत आसान तरीके से मैंने क्लच पे अपनी गाड़ी को होल्ड कर लिया। ये एक बार और देख लो, ये ब्रेक छोड़ दिया, ये देखो होल्ड हो गई। अब मैं क्लच दबाऊंगा ना तो देखना मेरी गाड़ी, पहले मैं क्लच रिलीज करके बताता हूं, चलो ठीक है। मैं क्लच प्रेस करके बताता हूं, मेरी गाड़ी एकदम पीछे जाएगी, ये देखो जा रही, और वापस से मैं क्लच को होल्ड कर लिया और ये देखो अब ये मेंटेन हो गई मेरी गाड़ी, ये मेंटेन हो गई। 1 इंच भी पीछे नहीं जाती है, आपको बस ये समझना पड़ेगा। और ये होल्ड करने वाली टेक्निक है ना, ये वाली टेक्निक थोड़ी सी टफ भी है, क्योंकि ये वाली टेक्निक बहुत कम कर पाते लोग। क्यों? क्योंकि बाइटिंग पॉइंट कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका फुट प्रॉपर उस पर नहीं पहुंच पाता, मेंटेन नहीं कर पाता। जैसा कि आपने देखा मेरे को टाइम लगा, मतलब मेरी गाड़ी 1-2 फीट पीछे गई। तो ये टेक्निक इसलिए बोलता हूं कि ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए, पता नहीं कब करना पड़े। तो ये चीज। अब एक टेक्निक और होती है, वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की होती है, हिल टो मेथड।
अब हिल टो मेथड में क्या होता है, आपको पंजा भी इस्तेमाल करना है, आपकी एडी भी इस्तेमाल करनी है, पंजे से आपको ब्रेक इस्तेमाल करना है और एडी से आपको एक्सीलरेटर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये टेक्निक कैसे होगी, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक नहीं लगाना है, पाँव की पोजीशन देखो, हल्का सा बेंड किया मैंने, हैंड ब्रेक रिलीज है, मेरी गाड़ी देखो पीछे जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लच दबा करके रेस लूंगा। अब ये वाली टेक्निक पता है आप कहाँ यूज कर सकते हो, एकदम खड़ी चढ़ाई पर, खड़ी चढ़ाई पर, तो वहां पे क्योंकि आपको दोनों तीनों चीज इस्तेमाल करना पड़ेगी। अब ये मोमेंटम देखो दोस्तों मैं कैसे कर रहा हूं, हल्की सी रेस, बाइटिंग पॉइंट और ब्रेक से पैर हटा लिया, ये देखो बढ़ गई आगे। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, मैं पीछे चले जाता हूं वापस से, मेरी गाड़ी पीछे जा रही है। ठीक, ब्रेक ले लिया, हल्की सी रेस, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी, बाइटिंग पॉइंट आ गया और ब्रेक छोड़ दिया, ये देखो। ये टेक्निक सारी की सारी बहुत इजी है, कुछ टफ टास्क नहीं है, बस आपका टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग आपकी परफेक्ट हो गई ना तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर लोगे। सिंपल सा दोस्तों वीडियो था और बहुत ही काम का वीडियो था। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो खड़ी चढ़ाई पर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी और इजीली आप खड़ी चढ़ाई पर गाड़ी रोक कर वापस उठा सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।